पाइथागोरस थ्योरम 7 मार्क्स का है, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं। प्लीज 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 कमर कस के बैठना है, कोई भी बीच में भागेगा नहीं। तुम लोग प्रण ले लो कि हम पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। मुझे बताओ कौन कौन वीडियो एंड तक देख रहा है। और दूसरी बात, ये है वो चैप्टर जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 2 प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा है नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, एज यू ऑल नो, हमको आइडेंटिफाई करने के लिए पक्का आने वाला है कि क्या ट्रिपलेट पाइथागोरियन है कि नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है कि अगर मान लो कि ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट मतलब कलेक्शन ऑफ 3 नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर का अगर स्क्वायर करोगे, सबसे लार्जेस्ट नंबर का अगर स्क्वायर करोगे, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। जैसे कि सबसे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किया, ठीक है, उसके बाद ये जो बाकी के 2 है उनको भी स्क्वायर करके ऐड किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, छोटे जो 2 लोग हैं उनको भी स्क्वायर करके ऐड किया, क्योंकि दोनों इक्वल आया है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर आया, ये 25 है और ये सब मिला के 25 है। तो यस हम बोल सकते हैं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ये कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आपको याद रखना है। और अगर आपको कुछ फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है तो मुझे कमेंट में बता दो, ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं 30 60 90 करते हैं। व्हाट इज 30 60 90 प्रॉपर्टी? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्राइंगल जो होगा वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, और उसके बाकी के जो 2 एंगल है वो 30 और 60 होने चाहिए ऑब्वियसली, तभी ये 30 60 90 प्रॉपर्टी लगेगा। इसने हमको 2 फॉर्मुलाज दिए हैं। क्या फॉर्मुलाज है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल जो होता है, 30 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है दैट इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस होता है, और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल जो होता है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल, ये वाला साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, ये 2 फॉर्मुला है, प्लीज रिपीट। 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है यानी कि BC दैट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो पता ही है यही रहेगा। ठीक है, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल क्या होगा, दैट इज AB, क्या हो जाएगा, दैट इज √3/2 इंटू, ये फॉर्मूला है, √3/2 इंटू हाइपोटेनस। उसके बाद ऐसे ही आता है 45 45 90 प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 45 45 90 प्रॉपर्टी कब यूज करोगे, जब एक ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा और उसके बाकी के दोनों एंगल जो होंगे वो 45 45 डिग्री के होंगे। और एक बात बता देती हूँ, जब 45 45 90 ट्राइंगल होता है तो इसका ये बेस और हाइट इक्वल होता है, ये दोनों पक्का इक्वल होंगे। ठीक है, ये तो गारंटी है। अब यहाँ पे ये एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल, मतलब क्योंकि 2 साइड हो गए ना इसलिए यहाँ पे S आया है। देखो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल ये वाला भी है, AB है, और ये वाला एंगल 45 डिग्री, इसके अपोजिट में जो साइड है वो ये भी है, तो ये दोनों इक्वल होगा AB और BC। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, AC। ठीक है, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 into hypotenuse, and side opposite to 45 डिग्री एंगल इज 1/√2 into hypotenuse। अब मैं तुम लोग को एक यहाँ पे मैंने बादल इसलिए बनाया था कि एक हमारा है ना स्क्वायर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए मैं बताती हूँ कि ये जो हमारा स्क्वायर है ना, इसका जो साइड है, इसके सारे साइड इक्वल होते हैं और ये उसका डायगोनल है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो स्क्वायर का साइड है और जो स्क्वायर का डायगोनल है उसके बीच में एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको जरूर देना चाहती हूँ। तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। ये बात को याद रखना, ये बहुत काम आएगा। ठीक है, ये बीच में मैंने इसलिए दिया क्योंकि मुझे याद आ गया था इसलिए। ठीक है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। और इसको हम लोग उल्टे वे में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये √2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो। साइड ऑफ अ स्क्वायर मतलब अगर मान लो आपको डायगोनल दिया हुआ है, जैसे डायगोनल अगर मान लो ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल है 10√2 और हमको पूछा कि इसका साइड फाइंड करो, तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल। डायगोनल कितना दिया है 10√2, तो इसके जगह पे 10√2 लिखोगे और उसके बाद सॉल्व करोगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 आंसर आ जाएगा साइड ऑफ द स्क्वायर। तो ऐसा मैं बोल रही हूँ कि ये फॉर्मुला लिख के रखना, लेकिन प्लीज इसका दूसरा वर्जन भी ध्यान देना कि अगर इसको डायगोनल की भाषा में लिखना है तो हम बोल सकते हैं कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये √2 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में गया, सॉरी डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में गया, तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड ऑफ अ स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। अभी आ जाते हैं ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब यूज करने का, नंबर 1 द ट्राइंगल शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल से एक 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 परपेंडिकुलर यानी कि एक एल्टीट्यूड जो है वो हाइपोटेनस के ऊपर बनाया गया है, मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया है हाइपोटेनस के ऊपर। तो तब आप लोग को ये
ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पे ये जो बीडी का जो स्क्वायर होगा ना, ये जो बीडी का स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी आएगा, बीच में इंटू आएगा। ओके, तो ये 2-3 बार लिखो। यहाँ पे क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम बोलता है कि बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। क्या आएगा, एडी इंटू डीसी। वैल्यू दिया रहेगा पुट करने का, एन लिखने का, एन सॉल्व करने का। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का नाम ही है, और अगर आपको ये चैप्टर का नाम नहीं पता तो क्या मतलब है। चैप्टर का नाम है व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नंबर 1 एक राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, और ये क्या होता है कि 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, बरोबर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यही है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। अब आ जाते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कब यूज करने का, क्योंकि इसके रिलेटेड भी सम्स बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कन्वर्स कब यूज करने का, कि जब आपको बोलते हैं कि पूछते हैं कि क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं बताओ, तब कन्वर्स यूज करने का। ठीक है, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम में ऑलरेडी गिवन होता है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। लेकिन कन्वर्स मतलब उल्टा। अभी आप लोग ने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि डू साइड 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ यस राइट द रीजन। प्रॉब्लम सेट में देखना, प्रॉब्लम सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें है ऐसा क्वेश्चन, डू साइड 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या ये साइड राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे बताना है कि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं, तो कन्वर्स रीजन आता है। तो कन्वर्स क्या बोलता है कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर लार्जेस्ट साइड का जो स्क्वायर है, अगर ये तीनों में से आपको वैल्यू दिया रहेगा, तीनों साइड का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, आपको दिख रहा है कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है, बट जब तक यहाँ पे 90 का इशारा नहीं आता तो विश्वास मत करो। ओके, आपको तीनों वैल्यू दिया रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि सबसे लार्जेस्ट का अगर स्क्वायर करोगे और अगर दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड अगर आया, ओके, लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड आया, तो यस हम बोल सकते हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर जो है दैट इज नॉट इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड आया, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था। मतलब वो जो रहेगा, तीनों वैल्यू दिए रहेंगे आपको, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे चेक करते हो सेम वैसा ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मैं पहले ही फिर से बोल देती हूँ, अगर आपको इसमें से कोई भी वीडियो देखना है वो बिंदास देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग 2.2 में। 2.2 में दो चीज है, एक है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और एक है अपोलोनियस। मुझे लगता है अपोलोनियस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड सम्स बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एप्लीकेशन चिंदी है, मतलब चिंदी मतलब लाइक आता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता है, बहुत कम, पता नहीं नहीं आता है, छोड़ो ना, जाने दो। तो एप्लीकेशन में से दो चीजों के लिए होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। इसके रिलेटेड मुझे एक ही सम दिखा है, वो भी है प्रैक्टिस है 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी कभी इसकी। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखोगे देखो बताती हूँ। ये ट्राइंगल है एबीसी, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री के होते हैं। अगर किसी ट्राइंगल के सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री के होते हैं तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें अगर एक एंगल क्या होता है, एक एंगल अगर क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, एक ही एंगल, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग एप्लीकेशन मतलब क्या कि आपको एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, और ये इक्वेशन कैसे लिखते हैं वही हमारा मैजिक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग एंगल बी के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे। एंगल बी एक एक्यूट एंगल है, तो उसके लिए क्या करोगे, ये एक्यूट एंगल है एंगल बी, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखेंगे, मतलब ये इक्वेशन हमारा आंसर है। तो ये मैं मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा, सच बोलूं तो जुगाड़ करेंगे। तो एंगल बी के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, तो आंसर है कि इस एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है, और एप्लीकेशन कब यूज करने का, उसका एक छोटा सा हिंट रहता है कि वहां पे परपेंडिकुलर दिया रहना चाहिए। यहाँ पे भी देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, बट यहाँ पे भी देखो परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब हाइट होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बी है, एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड। ठीक है, एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है उसका जो स्क्वायर होगा दैट इज इक्वल टू बाकी की दो साइड का स्क्वायर करके ऐड करो, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इतना समझा। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, अभी देखो ये आया कैसे वो तो अभी छोड़ दो, लेकिन माइनस हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं क्यों, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90, लेस होते हैं सारे एंगल, तो माइनस 2 इंटू डैश होता है। ठीक है, सॉरी, -2 इंटू डैश
इंटू डैश, मतलब दो, इधर कोई दो चीज आती है, यहाँ पे कोई दो चीज आएगी। अब वो दो चीज कौन होगी मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक डैश में क्या आएगा, पूरा बेस आएगा यानी कि BC, और दूसरे डैश में क्या आएगा, यहाँ से लगा के, जो एंगल के लिए हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यहाँ से लगा के 90 तक वाला ये साइड लेना है। CD नहीं ले सकते, और ये D मिड पॉइंट भी नहीं है। अपने मन से कुछ अज्यूम मत करो, ये मीडियन नहीं है, मैंने ऐसे नहीं बोला ये मीडियन है। मीडियन होता तो D मिड पॉइंट होता, तो यहाँ पे BD, तो यहाँ पे BD आए। ठीक है, तुम लोग भागो मत, तुम लोग को पता है, मुझे पता है कंटाला आ गया ये देख के, बट सुनो, जैसे मैं एंगल C के लिए लिखती हूँ, एंगल C के लिए इक्वेशन बदलेगा, तो एंगल C के लिए अगर एप्लीकेशन लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, एंगल C के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर लेने का, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड लेने का, मतलब AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा बोला, -2 इंटू डैश, एक डैश में क्या आएगा, पूरा बेस आएगा, और दूसरे डैश में क्या आएगा, जहां से C से लगा के 90 तक, मतलब ये वाला आएगा, CD आएगा, इस बार CD आएगा, उस बार क्या आया था, BD आया था। ठीक है, अब सेम पैटर्न फॉलो करो इधर ऑब्ट्यूज के लिए। ओके, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि एक ही है तो एक ही बार एप्लीकेशन लिखा जाएगा, तो क्या होगा, देखो सेम प्रोसेस है, बस इधर क्या है, माइनस है, उधर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि एक्यूट मतलब लेस, तो माइनस है, ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर एंगल होता है, ग्रेटर देन 90, तो इधर प्लस होगा। तो एंगल बी के लिए अगर हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे तो एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा +2 इंटू डैश। ओके, प्लस हो गया 2 इंटू डैश, तो एक डैश में क्या आता है, बेस आता है, तो इसका बेस क्या है बेटा, BC है, इसका बेस BC है, और दूसरे डैश में क्या आता है, 90 तक आता है, मतलब ये जो एंगल है यहाँ से लगा के 90 तक, 90 मतलब पीछे जा रहा है, तो 90 तक मतलब ये BD लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे BD लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, BD लेंगे, तो 2 इंटू डैश में समझा क्या आएगा, 2 इंटू डैश, तो एक डैश में आएगा पूरा बेस और दूसरे डैश में आएगा BD। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, अगर नहीं भी समझा छोड़ो, जाने दो, अपना मेन अपोलोनियस है। अपोलोनियस क्या होता है, अपोलोनियस कब यूज करने का, उसका हिंट है, या तो क्वेश्चन में मीडियन या मिड पॉइंट दिख रहा है तो अपोलोनियस यूज होगा। मान लो एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे AM अगर मीडियन है, ऑब्वियसली अगर AM मीडियन है तो मतलब कि M जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा। ओके, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर नहीं है, अलग होता है, परपेंडिकुलर और मीडियन में बहुत फर्क है प्लीज। ओके, हाँ, तो ये AM अगर मीडियन है तो ऑटोमेटिकली M इसका मिड पॉइंट है, तो अपोलोनियस थ्योरम का ये इक्वेशन आपको लिखने आना चाहिए। तो क्या होता है अपोलोनियस थ्योरम, कि देखो ये वाली जो साइड है इसके ऊपर तो मिड पॉइंट है, तो आपको ट्राइंगल की ये वाली साइड को छोड़ना है और बाकी की दो साइड लेनी है। बाकी की दो साइड कौन है, AB और AC, तो हमको क्या करना है, बाकी की दो साइड लेनी है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लेना है, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर होगा, 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर होगा, +2 इंटू क्या होगा, +2 इंटू या तो BM स्क्वायर या तो CM स्क्वायर, वैसे भी दोनों इक्वल ही है, तो यानी कि आधा लेना है, आधे का स्क्वायर आधा लेना है, तो +2 BM स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है अपोलोनियस थ्योरम, ये है, ये लिखना आना चाहिए, मेन तो मैं वही बोल रही हूँ कब से कि ये लिखना आना चाहिए। तो क्या है अपोलोनियस थ्योरम, समझ में आया। ओके, वंस मोर टीचर, देखो ये जो साइड है इसके ऊपर इसको छोड़ दो, बाकी की दो साइड लो, तो यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मीडियन का स्क्वायर, 2 मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 नीचे वाला यानी कि 2 BM स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू को पुट करो, 3 मार्क्स के लिए सम आता है अपोलोनियस में, याद रखना।